परम पूज्य गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लुई सब्ब साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सब्ब पाप पणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो आज कल जो शब्द सिद्धि कर रहे थे उसी को आगे पढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो 103 नंबर का सूत्र पढ़ रहे थे, अतो जस ब्याहे। अतो जस ब्याये। उसके पहले अपद के बारे में मेरी आपका प्रश्न था। तो जब विभक्ति लग जाती है तो वो पद बन जाता है। उसके पहले जो नाम है वो अपद है, उसका विस्तार से बाद में करेंगे। तो विभक्ति लगने के बाद पद बनता है। तो अतो जस ब्याए, ये जस ब्याए, अतः जस ब्याए अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए है ये सूत्र। और इसमें जस प्रत्यय, भ्याम प्रत्यय और ये प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। नामनो अकारस्य अकारादेशः स्यात्। नामनो अकारस्य आकारादेशः स्यात्, आकार आदेश होता है उसको। और जस भ्याम यह प्रत्यय इनके लिए इत्येतेषु परेषु। तो जहां पर भी जस प्रत्यय लगेगा अकारांत पुल्लिंग में, तो उसके आकार को आकार आदेश हो जाएगा। जस भ्याम तथा यह प्रत्यय परे होने पर नाम के आकार को आकार आदेश हो जाता है। आकार लोप को बांधने के लिए आकार का विधान किया है। अब ये अत इति किम आदि को इतना देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वृत्तिगत शब्दों की सिद्धि कर लेते हैं। जिनाहा, तो रामः रामौ रामाहा या जिनः जिनौ जिनाहा। तो जिनः जिनौ जिनाहा, जिनाहा बहुवचन के लिए है। तो जिन एक शब्द है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले 98 नंबर का सूत्र लगेगा, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम। तो इससे जिन शब्द की नाम संज्ञा की जाती है। फिर प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय लाने पर सी औ जस, तो बहुवचन के लिए जस प्रत्यय लाया जाता है। जिन प्लस जस, तो ये सी औ जस 99 नंबर के सूत्र से इसकी प्रथमा विभक्ति संज्ञा करते हैं। एक द्विबहुषु सूत्र से ये एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, बहुवचन है, तो इसकी बहुवचन संज्ञा की जाती है। फिर बहुवचन है तो दो से अधिक होना चाहिए, जिन प्लस जिन प्लस जस। और फिर यहाँ पर स्यादाव संख्य यह सूत्र लगता है। और इस सूत्र से एक शेष रहता है। तो जिन का जो 3 या उससे अधिक बार लिखा गया है वहां पर एक जिन शेष रहता है। तो एक जिन प्लस जस। फिर ज अनुबंध उसका चला जाएगा तो जिन प्लस अस रह जाएगा। अब अदेतोर पदांते अतः सूत्र से अकार के लोप की प्राप्ति है, किंतु अतो जस भ्याए सूत्र से वहां पर जस प्रत्यय होने से सूत्र से अकार को आकार कर दिया गया। तो जिन का जिना हो गया और जिना प्लस अस किया गया।
तो समाना नाम सवर्णे दीर्घ स से संधि होकर के जिनास होगा। जिनास होने के बाद जिनास हो गया सवर्णिक वर्णों को दीर्घ करने से, और फिर जिनास में हलंत स है उसका स्लोर विसर्ग से विसर्ग कर दिया गया, तो जिनाहा रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जिनह जिनाऊ जिनाहा ये तीन शब्दों की सिद्धि हमने कर ली। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब 104 नंबर का सूत्र है समानादमः। समानात अमः, तो ये अब अम प्रत्यय के लिए लागू होता है। सी ओ जस अम ओ शस। तो इसमें ये बता रहे हैं कि समानात परश्यामो अकारस्य लोपः स्यात्। जिनम जिनौ शश सकारः ससो तेति विशेषणार्थः विशेषणार्थः। तो पूर्व सूत्रों से अतो लोप इन दो पदों की अनुवृत्ति होती है। समान से परे अम के आकार का लोप होता है। तो सी औ जस को हमने देख लिया, अब अम की बात चल रही है। तो समान लृ दंता समाना, अ ई उ री और लृ ये समान है। अब अम अर्थात द्वितीय विभक्ति का एक वचन, यह सूत्र समानानाम सवर्णे दीर्घ सह का बाधक है। इसमें अ का सीधे लोप कर दिया जाता है, तो जिन प्लस अम करेंगे और अम के अ का लोप हो जाएगा तो सीधे सीधे जिनम हो जाएगा। तो समान यानी अ ई उ री और लृ ये सामने हो तब अम के आकार का लोप हो जाता है। तो ये इस सूत्र का अर्थ है। तो जिन होगा तो जिनम हो जाएगा, रमा होगा तो रमाम हो जाएगा। इस प्रकार से मुनि होगा तो मुनिम हो जाएगा। अम अब वृत्तिगत शब्दों की सिद्धि। जिनम, जिन प्लस अम समानादमः सूत्र से अम के आकार का लोप किया गया, जिन प्लस हलंत म रह गया, वर्णों को मिलाने पर जिनम रूप सिद्ध हो गया। तो बहुत ही आसान है जिनम रूप बनाना। शशोता दीर्घ शश्च नह पुंसी। अब सी औ जस और द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा, अम औ शस। तो औ प्रत्यय तो हमने किया हुआ है, उसमें जिन प्लस औ करके जिनौ हो जाएगा औदौ तो रैत से। अब शश प्रत्यय लगाने पर क्या होता है वो देखते हैं। शशोता दीर्घ शश्च नह पुंसी। तो इसमें शश प्रत्यय जब लगेगा सशह, तो सशो कारेण सह समानस्य दीर्घ स्यात्। यानी एक पहली चीज तो ये होगी कि वहां पर दीर्घ हो जाएगा, और फिर तत्सन्नियोगे उसके संयोग से, तत् प्लस सन्नियोगे पुल्लिंग विषये। पुल्लिंग है, अकारांत है। शशः सकारस्य नकार आदेश, तो शश के सकार का नकार आदेश हो जाता है। शशः सकारस्य नकारादेशश्च जिनान। तो शश के अकार के साथ समान को दीर्घ होता है, और उसका योग होने पर पुल्लिंग विषय में शश के सकार को नकार आदेश हो जाता है। तो अब पूरा पढ़ते हैं। व्याख्या। समानादमः सूत्र से समानात पद की अनुवृत्ति होती है। समानात पंचमी विभक्ति है, किंतु दीर्घ करने के विधान के कारण षष्ठी विभक्ति में परिणत हो गई है, अतः समानस्य पद की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति का मतलब पहले का जो है वो उसको नीचे लिया है। अनुवृत्ति, अनु यानी पीछे चलना, वृत्ति तो वृत्ति का अर्थ है विश्लेषण करना, व्याख्या करना। तो जो पहले समानादमः सूत्र था उससे वहां से जो इन्होंने यहाँ आगे उसको लिया है, इसलिए अनुवृत्ति कहा गया उसको। तो समानात पद की अनुवृत्ति होती है समानात
पंचमी विभक्ति है, किंतु दीर्घ करने के विधान के कारण षष्ठी विभक्ति में परिणत हो गई है, अतः समानस्य पद की अनुवृत्ति होती है। वैसे इस सूत्र में जो है शशो अकारेण सह समानस्य दीर्घः स्यात्, तो यहाँ पर समान ये लिया है ना, तो ये अनुवृत्ति एक तरह से समानादम वहां से उस सूत्र से यहाँ पर आगे भी बढ़ाया गया है, यानी समान जो है अ ई उ री लृ इनको समान कहा गया, तो उसकी अनुवृत्ति हुई है। तो समान पद की अनुवृत्ति हुई है और शश के आकार के साथ समान को दीर्घ हो जाता है, यानी यहाँ पर जिन शब्द ले रहे हैं तो ये अकारांत है, तो जिन का जिना हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहां पर मुनि होता तो मुनि में ई जो है ह्रस्व है, उसका दीर्घ हो जाता। तो ये समान जो अंत वाले शब्द जितने भी आएंगे वहां पर शश प्रत्यय लगेगा, तब वो दीर्घ हो जाएगा। तो इसलिए उसको अनुवृत्ति कहा गया है कि समान का प्रयोग हमने इसके पहले वाले सूत्र में भी किया था और यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो पहले सूत्र से यहाँ पर उसका अनुवृत्ति हुआ है, इसको यहाँ पर भी लिया गया है, तो यह अर्थ हुआ यहाँ पर। फिर विशेष पुल्लिंग के अभाव में तो दीर्घ हो जाता है, किंतु नकार आदेश नहीं होता। जब पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग बन जाता है तब नकार हो जाता है, जैसे दारान। तो ये आगे जब पढ़ेंगे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तब आगे उनमें देख लेंगे। और समान के बारे में आपको पता ही है कि अ ई उ री और लृ ये समान है और समान को ही दीर्घ होता है। समान वर्ण जो अंत में होगा जैसे जिन या मुनि, तो वहां पर उसको शश प्रत्यय लगने पर यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में दीर्घ होगा। अब जिनान शब्द की सिद्धि करते हैं, जिन प्लस शश, श अनुबंध चला जाएगा तो जिन प्लस अस रहेगा। अब यहाँ पर यह सशोता दीर्घ सश्च नह पुंसी सूत्र लगेगा, तो ये अकारांत होने से समान है, वहां पर अकारांत अ समान है, तो उसका जिन का जिना हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और जिना प्लस अस करेंगे तो वहां पर जो हलंत स है उसको सश्च न, स का न हो जाएगा, सकारस्य नकारादेशश्च, तो सकार को नकार आदेश होगा, जो हलंत स है उसका हलंत न बनेगा और जिन का जिना बनेगा। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो जिनान बन जाएगा। तो सूत्र से समान न में स्थित अ को शश के आकार के साथ दीर्घ, और इस प्रकार से वो जिना बना, और हलंत स जो बचा उसका न कर दिया गया, तो जिनान रूप सिद्ध हो गया। तो ये सूत्र विशेष है क्योंकि इसमें हलंत स का न हो आदेश हो जाता है, हलंत न बन जाता है। नहीं तो हम श्रोर विसर्ग से उसका विसर्ग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सशोता दीर्घ सश्च नह पुंसी, ये सूत्र हलंत स को हलंत न बनाता है, इसलिए ये विशेष है। और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में इसलिए जिनान रूप बनता है। अब है तेनह, तो सी औ जस हो गया, अम औ शस हो गया। अब तृतीया विभक्ति टाभ्याम बिस, तो इसमें काफी आसान है, टाभ्याम बिस में तो 106 नंबर का सूत्र है तेनह, तो टा को इन आदेश हो जाता है, तो अकारात परस्ता, अकारात परस्ता इनः स्यात्, यानी अकार के पश्चात अगर टा आता है तो उसको इन आदेश हो जाता है, जैसे कि जिनेन और जिनाभ्याम अकारात परष्ठा इनः स्यात्, अकार से परे टा को इन आदेश हो जाता है। तो अकारांत शब्द होना चाहिए, इकारांत उकारांत होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा व्याख्या में इन्होंने बताया है।
जिनेन, तो जिन प्लस टा है। अब टेनह सूत्र लगा तो टा की जगह इन आया, तो जिन प्लस इन। अब यहाँ पर संधि होती है अवर्णस्य वर्णादा वेदोदरलह से, तो जिन के अंत में अ है और सामने ई आया, तो दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं, तो जिन प्लस इन का जिनेन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जिनेन रूप सिद्ध हो गया। फिर ता भ्याम बिस, अब भ्याम आता है तो जिन प्लस भ्याम करते हैं, अतो जस भ्याये सूत्र लगता है। अतो जस भ्याये में क्या बताया गया है कि जिन का जिना हो जाएगा, अकारांत है तो उसका आ बन जाएगा जिना। अतो जस भ्याये, यानी जस सूत्र, जस प्रत्यय, भ्याम प्रत्यय और यह प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय पीछे हों तो अकारांत का आ बन जाएगा, जिन का जिना बन जाएगा। तो इस सूत्र से न में स्थित अकार को आकार, और इस कारण से जिना और प्लस भ्याम, तो जिनाभ्याम रूप सिद्ध हो गया। अब 107 नंबर का सूत्र आ रहा है भिस ऐस। तो ये सूत्र भिस को ऐस आदेश देता है। आदेश विधायकम इदम सूत्रम, यह आदेश करने वाला सूत्र है। आकारात परस्य, अकारात परस्य, आकार नहीं, सॉरी, अकारात परस्य, यानी अकार के बाद भिस ऐसा देशः स्यात्। भिस को ऐस आदेश होता है। अनेक वर्णत्वात् सर्वस्य जिनैः, ये अनेक वर्ण है, एक वर्ण नहीं है। जैसे भिस में कितने वर्ण आते हैं, तीन वर्ण आ जाते हैं, हलंत भ प्लस ई प्लस हलंत स। तो भिस को सीधा एस आदेश दिया गया है। पूर्व सूत्र से अतः इस पद की अनुवृत्ति होती है। अकार से परे भिस के स्थान पर आइश ऐसा आदेश होता है। अनेक वर्ण वाला आदेश होने से संपूर्ण भिस को होता है, यानी पूरे भिस की जगह पर आइस ऐसा लिखा जाएगा। अत इतिख्यम, यानी अकार से परे ही ऐसा आदेश होगा, अकारांत होने पर ही होगा, दूसरे इकारांत आदि को यह आदेश नहीं होता। आइस की प्राप्ति केवल भिस में ही है। भिसः, यह षष्ठी निर्दिष्ट है, अतः षष्ट्यांतस्य सूत्र से उसके अंतिम सकार को यह आदेश होना चाहिए, किंतु आइस में दो वर्ण है, अतः अनेक वर्ण युक्त है। फलतः सिद्धनेक वर्ण सर्वस्व सूत्र की सहायता से संपूर्ण भिष के स्थान पर आइस आदेश होता है। ठीक है, तो यह आगे पढ़ते हैं। भिष को पूरे को ऐस आदेश। अब जिन प्लस भिष लिखा हमने, और भिष आइस, इस सूत्र से भिष को आइस आदेश होने से पूरे भिष की जगह पर आइस लिख दिया। अब यहाँ पर जिन के अ के सामने आई आया है, तो ऐदैतौ रैत, इस सूत्र से जिन शब्द के न में स्थित अ तथा आई, इनका संधि होकर के आई बनेगा। तो इसके कारण यह जिनाइस ऐसे बन गया, जिनई प्लस स हलंत, और इनको वर्णों को मिलाने पर जिनाइस हुआ। अब अंतिम हलंत स है, उसका श्रोर विसर्ग से विसर्ग कर दिया जाएगा, तो जिनेह रूप सिद्ध होता है। तो रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, या जिनेन जिनाभ्याम जिनैः, इस प्रकार से तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप सिद्ध हुआ। अब आगे आता है गे भ्याम और भ्यस। तो ये चतुर्थी विभक्ति के लिए अंगे भ्याम और भ्यस। तो 108 नंबर अंगेर्य, तो अंगे को क्या होगा, यह बन जाएगा अकारात परो अंगेर्य स्यात् जिनाय जिनाभ्याम, यानी अकार
के परे अंगे अगर प्रत्यय आएगा तो उसका य बन जाएगा। अकार से परे अंगे के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। तो अंगे तथा आदेश है य। यहाँ पर यह आदेश अनेक वर्ण वाला य प्लस अ होने के कारण संपूर्ण अंगे के स्थान पर होता है। वह ठीक है, वो तो हम पहले भी कर चुके हैं। यानी पूरे अंगे की जगह, जी, पूरे अंगे की जगह पर यह आदेश होगा। तो हम लिखेंगे जिनाय के लिए, सिद्धि के लिए जिन प्लस अंगे, और अंगेर्यः सूत्र से अंगे की जगह पर यह लिखेंगे और वह हो जाएगा जिन प्लस य। अब आप देखें सामने यह है, तो अतो जस ब्याये, इस 103 नंबर के सूत्र से जिन का जिना हो जाएगा। और तो इसमें सूत्र से न में स्थित अकार को आकार होने से जिना हो गया, और जिना प्लस ये को जोड़ दिया तो जिनाय आ गया। जिनाय रामाय, इस प्रकार से यह जिनाय रूप सिद्ध हुआ चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए। अब जिनाभ्याम, ये तो हम पहले कर चुके हैं। जिन प्लस भ्याम लिखेंगे, फिर अतो जस भ्याये सूत्र से जिन का जिना बनाएंगे, और प्लस भ्याम होने से जिनाभ्याम हो जाएगा। फिर आगे भ्यस आएगा, तो भ्यस को कैसे करना है? 109 नंबर का सूत्र है एर बहुस भे। अब एर बहुस भे ये सूत्र कहता है अकारस्य एकारः स्यात्। कब? जब बहुवर्थे सकारे भकारे च परे, यानी बहुवर्ते का मतलब है बहुवचन, सकार और भकार परे होने पर अकार को एकार हो जाता है। यानी बहुवचन में जब अकारांत शब्द के सामने स से शुरू होने वाला कोई प्रत्यय या भ से परे भ से शुरू होने वाला कोई प्रत्यय, जैसे कि भ्याम या सुप, ऐसे प्रत्यय सामने आते हैं तो अकार को एकार हो जाएगा। तो वहां पर अब जिनेभ्य बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। बहुवचन होना चाहिए और सकार और भकार परे होने पर अकार के स्थान पर एकार आदेश होता है। अब इसमें अतः इस पद की अनुवृत्ति होती है, ये ठीक है, अकारांत होना चाहिए। ये हम सब जगह अकारांत अकारांत करते ही चले जा रहे हैं। तो ये पहले से हमारे पास सब सूत्र अकारांत के लिए हैं, तो इसीलिए ये अनुवृत्ति बताई जा रही है कि ये अब हम पीछे से जो आ रहा है उसको लेते चले जा रहे हैं। तो अनुवृत्ति यानी अनु यानी पीछे, वृत्ति यानी उसकी आगे व्याख्या कर रहे हैं। तो अत इति किम यानी अकारांत होना चाहिए और उसका एकार हो जाता है। अब उकारांत होगा तो ऐसा नहीं होगा, साधु प्लस सुप होगा तो उसमें नहीं होगा। ठीक है। बहुवीति का अर्थ मैंने बता दिया था, बहुवर्थे का मतलब बहुवचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। और सकारांत और भकार, सकार और भकार प्रत्यय सामने होना चाहिए, वह भी जरूरी है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर इन्होंने व्याख्या में दी हैं। अब हम जिनेभ्य को सिद्ध करते हैं। जिन प्लस भ्यस, एर बहुस्बे सूत्र से जिन के अंतिम अ का एकार कर दिया गया तो जिने हो गया, और जिने प्लस भ्यस हो गया। फिर वर्णों को मिलाया गया, वर्ण सम्मेलन किया गया तो जिनेभ्यस हो गया। अब जिनेभ्यस में अंतिम हलंत स है, उसका श्रोर विसर्ग से हमने विसर्ग कर दिया, तो यह जिनेभ्य रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जिनेभ्य यानी चतुर्थी विभक्ति के हमने पूरे कर लिए, गे भ्याम और भ्यस। अब आएगा पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या है? गसी भ्याम और भ्यस। तो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। गसी रात, 110 नंबर का सूत्र गसी रात। तो ये सूत्र क्या बताता है कि अकारात परो गसी रात स्यात्, जैसे कि जिनात, यानी गसी को आद आदेश हो जाता है। अकार से परे गसी को आद आदेश होता है। तो यहाँ पर भी वह अतः पद की अनुवृत्ति, उसका मतलब वही है कि अकारांत होना चाहिए
अकारांत होगा तभी गसी को आद आदेश होगा, इकारांत आदि को नहीं होगा। और एक सूत्र यहाँ पर लगेगा वावसाने। वावसाने सूत्र कहता है कि अवसाने जथानाम चपा वा शुभ। तो विकल्प से यहाँ पर जिनात, जिनाभ्याम, जिनेभ्य, यानी जो हलंत द आया आद का, उसका हलंत त भी हो जाता है। चप का जो है जथ यहाँ पर हो रहा है, अंत में जथों के स्थान पर चप विकल्प से हो जाता है। तो जत प्रत्याहार के अंदर क्या आता है वो यहाँ पर लिखा गया, बताया गया है। ज ढ ध ग भ, जड द ग ब, ख फ छ ठ थ। तो यहाँ पर जो द आया है ना जत प्रत्यय में द, उसका इन्होंने चप प्रत्याहार, चप प्रत्याहार में चट तक प आता है, तो द जो है उसकी जगह पर त आ जाएगा। ज ड द ग ब, तो ज ड द ग ब में तीसरा वर्ण द है, यहाँ पर चट तक प में तीसरा वर्ण त है, तो द की जगह त आया। तो इस प्रकार जत प्रत्याहार में वर्ग के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ वर्ण आते हैं, और चप प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के प्रथम वर्ण आते हैं। तो द की जगह पर विकल्प से त हो जाता है। तो अब हम इसको जिनाद शब्द की सिद्धि करेंगे। तो दो शब्द आएंगे, जिनाद या जिनात। विकल्प से है इसलिए दो रूप बनते हैं। अब जिन प्लस अंगसी किया और अंगसी राद ये सूत्र लगाया गया। इस सूत्र से अंगसी को आद आदेश हो गया। तो जिन प्लस आद समानानाम सवर्णे दीर्घः सह, ये सूत्र लगा, संधि हुई। जिन के अंतिम अ प्लस सामने आ है, दोनों मिलकर के आ ही बनेंगे। तो अकार को आकार के साथ दीर्घ करने पर जिनाद, यह शब्द बन गया। जिन प्लस आद तो जिनाद बन गया। अब जिनाद में वावसा ने सूत्र लगाया, तो सूत्र से विकल्प से हलंत द का त बनाया। तो इस प्रकार से जिनात रूप शब्द हुआ। जिनात कह लीजिए, राम का रामात कह लीजिए। तो इस प्रकार से अब आगे ये ngसी, फिर भ्याम है और फिर भ्यस है। तो भ्याम और भ्यस हमने चतुर्थी विभक्ति में भी किया था। तो जिन प्लस भ्याम करेंगे तो वहां पर अतो जस भ्याए से जिनका जिना होगा, उसमें भ्याम जोड़ देंगे, जिना भ्याम बन जाएगा। फिर जो है भ्यस अगर किया, जिन प्लस भ्यस करने पर वहां पर अ का ए बनेगा, और जिनेभ्यस, और फिर हलंत स का श्रोर विसर्ग से ये जिनेभ्य बन जाएगा, क्योंकि बिस एस हो जाता है, बिस एस से ए हो जाएगा, तो जिनेभ्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये पंचमी विभक्ति में दो तो चतुर्थी विभक्ति की तरह हो गए, और एक जिनात या जिनात ये अलग से एक बन गया। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन जो है वह अलग है चतुर्थी विभक्ति से, बाकी के द्विवचन और बहुवचन सेम है। अब षष्ठी विभक्ति तक पहुंच गए हम। अंगस श्यः, तो अंगस का क्या होता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में अंगस का स्यः, तो अकारात परो अंगस स्यः स्यात्, जैसे कि जिनश्य। तो अकार से परे अंगस को स्य आदेश होता है। तो यहाँ पर फिर से वही व्याख्या में अत इति किम आदि में वही अकार से परे ही होता है। बाकी दूसरे कोई अकार अंत से अलग कोई अंत होगा, इकार उकार, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये सिर्फ अकारात परो अंगस श्यः स्यात्। तो अब हम शब्द शब्द सिद्धि करेंगे जिनस्य की। तो जिन प्लस अंगस, तो अंगस को श आदेश हो गया। अब जिन प्लस श हो गया, इनको वर्णों को मिलाने पर जिनस्य रूप बन गया। तो जैसे कि रामस्य। अब आगे चलेंगे षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। तो एक साथ 113 नंबर का सूत्र है ओसी। ओसी तो अंगस, और फिर बाद में क्या आता है? ओस, और फिर आम। तो ओसी ये एक सूत्र है। ये सूत्र क्या बताता है? अकारस्य
ओसी परे इत्वम स्यात्। ठीक है, तो ये भी आगे ए बना रहा है। अब कैसे बन रहा है वो देखते हैं। अकार को ओस परे होने पर एकार हो जाता है। ठीक है, अब एकार हो जाएगा तो प्लस ओस करेंगे तो क्या होगा आगे देखते हैं। तो अब जिनयो ये रूप बन रहा है जिन प्लस ओस। तो ओसी सूत्र से अकार को एकार किया, यानी जिन का जिने कर दिया, और प्लस ओस किया। तो यहाँ पर ए दयितो रयायो, ए दयितो रयायो, यानी ये जिने है और सामने ओ आया है, तो यहाँ पर अय हो जाएगा। तो ए का अय बन जाने से जिनयो, जिनयोस ऐसा बनेगा। सूत्र में ए का अय कर दिया तो जिन प्लस अय प्लस ओस। अब स्वरहीनम परेण संयोज्यम से इन सबको मिलाया गया तो जिन योस, और बाद में हलंत स जो बचा हुआ है उसका श्रोर विसर्ग से विसर्ग करने पर जिन योह ऐसा रूप सिद्ध हो गया। अब अंत में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम प्रत्यय है। अब यहाँ पर 114 नंबर का एक सूत्र आ रहा है, ह्रस्वापश्च। ह्रस्वापश्च ये क्या बताता है? यह आगम करने वाला सूत्र है। आगम यानी इसमें नया कुछ आएगा, नया प्रत्यय इसमें जुड़ेगा। तो ह्रस्वांता दाबंता नित्य स्त्री दूदंताच परश्यामो नूडागमः स्यात्। तो लंबा सूत्र है। ह्रस्वांता यानी ह्रस्वंत वाले, आबंता संधि विच्छेद कर रहा हूं मैं इसका, ह्रस्वंत फिर आबंत यानी आप अंत वाला। नित्य स्त्री दूत, जो नित्य स्त्री है, दूत। अंताच उस प्रकार का अंत होने पर उनके बाद में नुट का आगम होता है। तो रस्व अंत से, आप अंत से, नित्य स्त्रीलिंग के इत और उत से परे आम को नुट का आगम होता है। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। तो सूत्रस्थ च से नित्य स्त्री दूत का ग्रहण होता है। रस्व अंत से जैसे वीर प्लस नुट प्लस आम, वीराणाम, साधु प्लस नुट प्लस आम साधुनाम, देव प्लस नुट प्लस आम देवानाम आदि उदाहरणों में रस्व अंत में होने से नुट का आगम होता है। तो यहाँ पर रस्व लिया गया है। रस्व अंत वाले जितने भी शब्द हैं, फिर उसके साथ नित्य स्त्री दूत वाले हैं या आप अंत वाले हैं, उन सब के लिए जो है नुट का आगम हुआ है। आप ये स्त्री प्रत्यय है, वो बाद में आगे पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग जब पढ़ेंगे तब। आप तथा डाक का बोधक है, तो ये रमाणाम आदि के लिए है। बहुराजा नाम नित्य स्त्रीलिंग, नदी नाम, वधु नाम। तो इस प्रकार से ये सब शब्दों के लिए नुट का आगम होता है। अब शब्द की सिद्धि पर जाते हैं। यहाँ पर हमें सूचना दी जा रही है कि नुट में टकार जो है वो इत संज्ञक है, यानी टकार चला जाएगा। उकार उच्चारण के लिए है। तो यहाँ पर एक और सूत्र लगता है, अध्यंतो टिकतो। सूत्र की सहायता से आम को नुट का आगम आम से पहले होता है। अध्यंतो टिकतो, इस सूत्र की व्याख्या बाद में पढ़ेंगे। अध्यंतो टिकतो, तो ये सूत्र ये बता रहा है कि नुट का आगम आम से पहले होगा, आम प्रत्यय है उससे पहले होगा। तो अब एक और सूत्र है 115 नंबर ये लुट नुट। का तो आपने बताया नहीं हमको। लुट किसका? मतलब
लुट। नुट, नुट का, आम। हाँ, नुट ये एक एक्स्ट्रा प्रत्यय है, जैसे अपने सी ओ, जस, आम, ओ, शस, ये सारे प्रत्यय है ना, तो ये नुट भी एक प्रत्यय है। तो जब जब आम प्रत्यय लगेगा, तो हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी ना, आम प्रत्यय जब जब लगता है तो ह्रस्व अंत वाला, आप अंत वाला और नित्य स्त्रीलिंग वाला, उनमें आम के पहले ये नुट प्रत्यय का आगम होता है। अब नुट प्रत्यय में यहां पर बताया गया कि ट चला जाता है और ऊ भी चला जाता है, तो क्या बचता है? सिर्फ न बचता है। अब आगे सिद्धि करेंगे ना, तो अब उस न का कैसे आगे और बनेगा वो बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ न, आम के पहले न एक और आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया? आम के पहले हम न को और जोड़ेंगे, अभी सिद्धि करेंगे तो अभी पता चल जाएगा। अब नुट्य तिस्र चतस्र हो, यह सूत्र क्या कहता है कि नुटी परे समानस्य दीर्घ स्यात्। तो इसमें अब तीन सूत्रों की सहायता लगी है। देखो, आम आम जो बनाया है, आम के साथ, आम प्रत्यय के साथ तीन सूत्रों की सहायता लगी है। अब ये सूत्र बता रहा है कि नुटी परे समानस्य दीर्घ स्यात्, यानी नुट का जब आगम होगा तो जो समान अंत वाले हैं उनको दीर्घ होगा। तिस्र चतस्र शब्दों वर्जयित्वा, तिस्र चत्र सॉरी तिस्र और चतस्र इन शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी समान अंत वाले शब्द हैं उनका नुटी परे होने पर दीर्घ हो जाएगा। जैसे जिना नाम, जिने, जिनयो, सुपह पकारो, न, रह, सुपीति विशेषणार्थ। तो अर्थ यह है कि तिस्र और तिसरी और चतस्री शब्द को छोड़कर नुट परे होने पर समान को दीर्घ होता है। सुप का पकार न, रह, सुपी सूत्र के विशेषण के लिए है। वो सुप जब आएगा तब उसको समझेंगे हम। तो व्याख्या ठीक है, ये अतिस्र, अतिस्र चतस्रो रीति किम, यानी तिस्र और चतस्र इनको वर्जित किया गया है, ये जब होगा तब दीर्घ नहीं होगा। बस इतना ही समझना काफी है। अब पढ़ते हैं शब्द की सिद्धि। जिना नाम, जिन प्लस आम। अब आद्यंतो टिकितो, यह सूत्र कहता है कि यह नुटी का जो आगम होगा वह आम से पहले हो जाएगा। तो कभी आम से बाद में किस प्रत्यय में बाद में होता है, किस प्रत्यय में पहले होता है, यह इसका जो इंडिकेशन मिलेगा वो आद्यंतो टिकितो इस सूत्र से मिलेगा। तो इसका विश्लेषण करेंगे तब हम बताएंगे कि आद्यंतो टिकितो सूत्र की सहायता से जब ये ट अंत वाला है तो ये आम के पहले आ रहा है, और बाकी कोई दूसरा रहेगा तो वो कैसे आएगा बाद में बताते हैं। तो अध्यंतो टिकतो सूत्र की सहायता से और ह्रस्वापश्च सूत्र से नुट का आगम किया गया, और ये नुट जो है आम के पहले लगा, तो जिन प्लस नुट प्लस आम बना। अब नुट में स्थित उकार उच्चारण के लिए है, वो चला जाएगा। हलंत ट अनुबंध है, वह भी चला जाएगा। तो जिन प्लस हलंत न प्लस आम, यह रह जाएगा। और नुट्य तिस्र चतस्रो, नुट्य तिस्र चतस्रो, इस सूत्र से जिन का जिना हो जाएगा, अकारा अकारांत है उसको दीर्घ हो जाएगा। तो जिना हो गया, जिना प्लस हलंत न हुआ और प्लस आम हुआ। अब इनको स्वरहीन परेण संयुज्यम करेंगे, इस न्याय से मिलाएंगे तो जिना नाम बन जाएगा। जिना और हलंत न प्लस आ है तो ना हुआ, और हलंत म है अंत में, तो जिना नाम रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर तीन सूत्रों की हमें सहायता लगी। तो आद्यंतो टिकतो, उससे आम के पहले नुट का आगम हुआ। रस्वापश्च सूत्र है, वह नुट के आगम के लिए है। और जो नुट्य तिस्र चतस्रो है वह जिन का जिना करने के लिए है, यानी नुट के पहले जिन का जिना हो जाएगा, वह नुट्य तिस्र चतस्रो इस सूत्र से होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। अभी इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जिना नाम बना, रामा नाम नहीं होता है, रामा नाम बनता है, क्योंकि र है वहां पर तो न का ण हो जाता है। ठीक है, वो एक ध्यान में रखना है अपने को। उसका सूत्र है वो अलग से आपको पहले दिया है, नहीं दिया है तो मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये षष्ठी विभक्ति क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर औस और आम,
इनके लिए थोड़ा अलग से, आम के लिए विशेष रूप से 3 सूत्र लगे हैं। बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, रिपीट कर देंगे। गस का शेव हुआ था, जिनस्य बन गया था। ओस का जिनयोह बन गया था, और आम लगा तो जिना नाम बन गया। ठीक है, जिनस्य जिनयोह जिना नाम, रामस्य रामयो रामाणाम। अब आगे बढ़ते हैं। जिन प्लस ंगी, तो ग यहाँ पर अनुबंध चला जाता है और ई से जाता है। तो जिन प्लस ई का बहुत आसान है, अवर्णस्य वर्णादा वर्ण, अवर्णस्य वर्णादा वेदो दरलह। तो जिन के अंत में अ प्लस ई, इन दोनों के मिलन से संधि होती है और अ प्लस ई मिलके ए बन जाता है। तो जिन प्लस ई मिलकर के जिने बन गया। तो ये बहुत ही आसान वाला है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सूत्र नहीं लगा। जो हमने पहले से पढ़ा हुआ था संधि, वही लगा है। तो जिन प्लस अंगी किया, अंग अनुबंध चला गया, जिन प्लस ई हो गया और उसको संधि करके जिने बना दिया। तो ये सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ंगी औस और सुपाम होता है ना, तो ंगी प्लस, अब द्विवचन में ओस आया। ओस का हमने पहले किया हुआ ही है, जिन प्लस ओस। तो यह यहाँ पर जिनयोह बन जाता है, क्योंकि अकारांत है जिन, तो इसका जिने बनेगा प्लस ओस बनेगा। और एदे तो रयायो, ये सूत्र लग करके ए का आय बनेगा। और इस प्रकार से वर्ण सम्मिलन करेंगे तो जिनयोस बनेगा। और हलंत स है, उसका श्रोर विसर्ग से विसर्ग बनाएंगे, जिनयोह बन जाएगा। चलिए, अब अंतिम आया सुप। अब सुप प्रत्यय के साथ क्या क्या सूत्र लग रहे हैं वह देखते हैं। क्विलादेक पदे क्विलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य। अब ये सूत्र क्या बता रहा है वो पढ़ते हैं। क्विलात एक पदे अपदांते कृतस्य सस्य। तो क वर्ग आदि, क वर्गादि लाच परस्यापदान्ते वर्तमानस्य कृतस्य सस्य शः स्यादेक स्यादेक पदे जिनेषु। तो अब ये जो स है सुप का, उसका मूर्धन्य श बनाता है, षटकोण वाला श बनाता है। समता वाले स का उसकी जगह पर षटकोण वाला श आ जाता है, मूर्धन्य श आता है। एक पद में क वर्ग और इल प्रत्याहार से परे अपदांत में रहे हुए कृत किए हुए दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार आदेश होता है। तो एक ही पद में अगर क वर्ग आया या इल प्रत्याहार आया, तो अपदांत में रहे हुए हलंत स को मूर्धन्य हलंत श बन जाता है। ठीक है, दंत्य श को मूर्धन्य श आदेश हो जाता है। कृतस्य सस्य अर्थात किया हुआ सकार, वह 3 प्रकार का होता है। तो अब किया हुआ सकार क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला है प्रत्यय संबंधी सकार, जैसे सुप, क्षति आदि। तो सुप का रामेशु बनता है, स्यति प्रत्यय लगता है तो भविष्यति बनता है। यहाँ प्रत्यय संबंधी सकार होने से प्रस्तुत सूत्र से सकार को शकार आदेश होता है, ऐसा हुआ है। यह हुआ पहला किया हुआ सकार। अब दूसरा कृत सकार कैसे हुआ, आगम संबंधी सकार। जैसे सुट, सुट का आगम होता है, सर्व शब्द के साथ सुट का आगम होगा। जैसे यहाँ पर हमने नुट का आगम किया, सर्व शब्द जब लेंगे तो उसमें सुट का आगम होगा आम के साथ, तो वह सर्वे शाम बनता है। तो यहाँ पर सुट आगम संबंधी सकार को भी शकार हुआ है। आदेश का सकार, आदेश संबंधी सकार, जैसे सुस्वाप, यहाँ स्वप धातु के सकार को शकार आदेश होता है, तो यह आदेश संबंधी हो गया। इस प्रकार से 3 प्रकार के कृत सकार हैं, उनको श आदेश हो जाता है।
अब ये क्विलादाति क्विलादिति किम, तो इसका वर्णन कर रहे हैं कि क वर्ग और इल प्रत्याहार होना चाहिए पद के अंदर, तभी ऐसा होगा। क वर्ग का अर्थ क्या हुआ? क ख ग ग और अंग, ठीक है। इल प्रत्याहार जैसा कि आपको प्रत्याहार का बताया गया है, ई से लेकर ल तक ये सारे इल प्रत्याहार में आते हैं। तो ऐसा कोई शब्द है जिसमें ये चीजें हैं, तो दंत्य स का मूर्धन्य श हो जाता है। ठीक है, अब सिद्धि करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये सकार जो है पदांत होना चाहिए। जैसे रामस्य में स बीच में है तो वहां पर नहीं होगा। जैसे अभी जिन प्लस सुप है तो इसमें सु जो है पदांत में है। वो कैसे है अब समझते हैं। जिन प्लस सुप, तो ये अपना सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, और ये अंतिम जो है प्रत्यय इस सप्तमी विभक्ति के लिए। तो जिन प्लस सुप करेंगे तो क्या होगा? प अनुबंध चला जाएगा, और ये एर बहुस्भे सूत्र से न में स्थित अकार का इकार हो जाएगा, तो जिने प्लस सु बन जाएगा। फिर इसमें क्विलादेक ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्विलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य, क्विलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य, ये सूत्र लगा। ये सूत्र लगने से जो स था वह दंत्य स का मूर्धन्य स बन गया। इस प्रकार से जो जिने प्लस सु है उसका जिनेशु बन गया। जिनेशु वर्णों को मिलाने पर जिनेशु रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ये इल प्रत्याहार होने के कारण जिनेशु रूप बना है। ठीक है, ई से लेकर ल तक में कोई भी शब्द इस जिने शब्द में के भीतर है, इसलिए यह जिनेशु रूप बनता है। अब संबोधन के लिए हम चलते हैं। संबोधन में पहला है 117 नंबर का सूत्र, सिर धीर आमंत्रणे। सिर धीर, सॉरी गलत बोला, सिर धी, हाँ बराबर है, सिर धीर आमंत्रणे, यानी सी और धी प्रत्यय आमंत्रण में उनका क्या होता है वो बताया जा रहा है। आमंत्रणे अर्थे सिर धीर संज्ञः स्यात्, यानी आमंत्रण अर्थ में जो सी प्रत्यय है उसकी धी संज्ञा हो जाती है, यानी सी की जगह पर धी लिखा जाएगा। आमंत्रण का अर्थ है अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे हम कहते हैं हे राम इधर आओ, तो यह आमंत्रण है, क्योंकि उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए हे राम कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं हाय राम, और हिंदी में हम कहते हैं हे राम इधर आओ। धी संज्ञा का प्रयोजन अदे तो ध्यमोर लोपः इस सूत्र से निर्दिष्ट कार्य करना है। तो सी को पहले धी यह संज्ञा दी गई, और फिर आगे उसके एक और सूत्र बना अदे तो ध्यमोर लोपः। तो उसको भी पढ़ते हैं 118 नंबर। तो पहले सी को धी बना दिया, फिर अब धी संज्ञा का ये सूत्र अदे तो ध्यमोर लोपः, यानी अकारांता देकारांतच, अकारांता देकारांतच परस्य धेस्त दादेश, धेस्त दादेश श्यामश्च लोपः स्यात्, यानी अकारांत और एकारांत से परे धी और उसके आदेश रूप अम का लोप होता है। अदेतो ध्यमोर लोपः, अदेतो फिर धी फिर अमोह और फिर लोपः, तो धी और अम का लोप हो जाता है। अकारांत के उदाहरण जैसे हे वीर हे जिन, ये दोनों ही प्रयोग अकारांत होने से धी का लोप होता है। एकारांत हे सीते हे रमे आदि, यहाँ आकार को एकार होने से उसके परे धी संज्ञा का लोप हो जाता है। तो अकार और एकार अंत पे जो है धी संज्ञा का लोप किया गया है। अम हो तब भी लोप हो जाता है। तो हे वन हे धन ये क्या है, नपुंसकलिंग वाले हैं। इनमें भी सी को अम आदेश होता है, और फिर अदेतो ध्यमोर लोपः से अम का लोप हो जाता है। तो अभी हमें बहुत सारे शब्द लेने हैं अलग अलग।
तो इसको अभी आगे पढ़ते हैं हम। सर, इतना सिर्फ वर्ड रूप का बनाने का क्या मतलब है सर, इतना डेप्थ में जाने का? आपको सर इतने विद्वान बनना सारे। है ना, विद्वान बनना है ना, साधारण रूप से तो कोई मतलब नहीं है। अभी रास्ते चलते हुए आदमी, साधारण आदमी को तो इतना सब ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्याकरण के पंडित बनना है, विद्वान बनना है, तो नियम तो सारे सीखने पड़ेंगे। और जब जिन शब्द है उसके 7 विभक्तियां हैं और एक एक वचन, यानी 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो 21 प्रत्यय तो ये लगेंगे ही लगेंगे। और उनके साथ उनका कैसे सिद्धि हुई, वो सारे सूत्र लगेंगे, और उनको समझना तो है ही हमें। तो ये है सब सर हिंदी संस्कृत। में जैसे शब्द बने हैं, वो शब्द क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, वो थोड़ी हमने पढ़ा कभी। या जो भी इंग्लिश में कोई वर्ड बना है तो कैसे बना है। वो उसकी संस्कृत भी, में ये सब इतना क्या है? उसमें भी व्याकरण है, उसमें भी व्याकरण है, और वो भी पढ़ाई जाती है स्कूलों में। क्लास में व्याकरण हिंदी की भी होती है, अंग्रेजी की भी होती है। हर भाषा की व्याकरण है और उनके नियम अच्छा। हैं। ये अब हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए हमें इतना याद नहीं है। लेकिन जिसने भी व्याकरण हिंदी अंग्रेजी की पढ़ी है, उनको याद है कि उनमें भी, वहां पर भी व्याकरण के नियम हैं। शब्द और वाक्य जो बनते हैं वो व्याकरण के नियमों से ही बनते हैं। अब आप अंग्रेजी का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें भी व्याकरण के नियम लगेंगे। तो अभी हमें संस्कृत पर फोकस करना है। ये अच्छा प्रश्न है कि ऐसा क्यों, लेकिन उसके साथ उत्तर भी यही है कि संस्कृत जो है वह बहुत बहुत ही विस्तार वाली भाषा है। यहाँ पर जो बात आप कह सकते हैं वो दूसरी भाषाओं में इतनी आसानी से नहीं कह सकते। यहाँ पर संस्कृत में बहुत बड़ा खजाना है, और इसीलिए व्याकरण भी इसकी बहुत बड़ी है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो संस्कृत के पंडित बनना बहुत ही एक विशेष अर्थ है उसको, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। तो जो पाणिनि आदि जितने भी ऋषि हुए हैं, उन्होंने बहुत साधना की है, और इतना विस्तार उन्होंने इस भाषा को, इसके व्याकरण को दिया है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हे जिन प्लस सी, तो ये संबोधन के अर्थ में है। सिर धीर आमंत्रणे, सूत्र से सी की धी संज्ञा। तो अदेतोर पदांते, सॉरी, अदेतो ध्यमोर लोपः से धी, यहाँ पर अदेतोर, अदेतो ध्यमोर लोपः से, जो पहले सी का धी हुआ और फिर धी का हमने लोप कर दिया। सिर धी रामंत्रणे, सूत्र से सी की पहले धी संज्ञा की, यानी जिन, हे जिन प्लस धी लिखेंगे। फिर अदेतो ध्यमोर लोपः से धी का लोप कर देंगे, तो वहां पर हे जिन यह रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर हे जिन प्लस औ, यह सीधा सीधा है। इसमें जैसे हमने राम का रामो किया था, उसी प्रकार से जिन का जिनौ हो जाएगा, औदो तो रोत से। और फिर अंतिम है बहुवचन, तो हे जिनाहा, तो हे जिन प्लस जस प्रत्यय लगेगा। और यह भी राम रामो, रामः रामो रामाहा, तो रामो भी सेम है और रामाहा भी सेम है। तो यहाँ पर जस प्रत्यय भी जैसे हमने प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में किया था, उसी प्रकार से यह भी जिनाहा बन जाएगा। तो हे जिनाहा, ये दोनों ही प्रयोग प्रथमा विभक्ति के द्विवचन एवं बहुवचन के समान ही होते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हमने जिन शब्द की पूरी सिद्धि की है। यहाँ पर इसी प्रकार से वीर, राम, कृष्ण, देव, दानव, रथिक, चंपक आदि सभी शब्द अकारांत शब्द हैं, और ये इसी प्रकार से चलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर र होता है वहां पर न का ण हो जाता है, तो जो रामानाम होगा, ठीक है, रामानाम होता है। इस प्रकार से कुछ जगह पर फर्क आता है। तो ये जिन शब्द का फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिनह, जिनौ, जिनाहा, जिनम, जिनौ, जिनान, जिनेन, जिनाभ्याम, जिनेह, जिनाय, जिनाभ्याम, जिनेभ्यः, जिनात, जिनाभ्याम, जिनेभ्यः, जिनश्य, जिनयोः, जिनानाम, जिने, जिनयोः, जिनेषु, हे जिन, हे जिनौ, हे जिनाहा। तो हमने ये शब्द सिद्धि की, इसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी। पहली चीज तो ये सीखी कि हिमप्रज्ञा जी ने जो कालू कौमुदी की विस्तार से व्याख्या की है, उसको कैसे पढ़ना है, सूत्र को कैसे पढ़ना है,
उसकी वृत्ति को कैसे पढ़ना है, उसके अर्थ को कैसे पढ़ना है, उसके व्याख्या को कैसे पढ़ना है। इसको आराम से जब समय मिले तब पढ़ें। कोई भी प्रश्न हो तो पूछें, और अगर मैंने बहुत स्पीड में किया हो तो भी मुझे बता देना, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी बता देना। कोशिश तो मैंने यह की है कि धीरे धीरे एक एक शब्द को हम, एक एक जो सिद्धि है उसको, शब्द तो एक ही है यहाँ पर, जिन शब्द एक ही शब्द लिया है, लेकिन उसके जो रूप बने हैं, 7 विभक्ति संबोधन को पकड़ लें तो 8, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब की हमने जो सिद्धि की है, उसमें कहीं भी कोई प्रश्न हो, कोई भी चीज में हमने समझ में नहीं आया हो किसी भी कारण से, तो आप पूछ लें। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मन में संतोष हुआ है कि अच्छे तरीके से ये हमने जिन शब्द किया है। अब आगे आगे कई तरह के अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं। अकारांत आता है, इकारांत आता है, उकारांत आता है, स्त्रीलिंग आता है, नपुंसक लिंग आता है। वह हमारे लिए, ये अगर हमने बेस जो है, फाउंडेशन जो है मजबूत कर ली, तो आगे समझने में तकलीफ नहीं होगी। फिर इसी प्रकार से हम जो है धातुओं के बारे में भी, लट लकार लोट लकार आदि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपने को पेशेंस रखना है और समझना है धीरे धीरे। जहां पर पेशेंस रहेगा वहां पर समझ में आते चले जाएगा। तो आज का हम यहीं पर संपन्न करते हैं। मुझे ये नंबर भेजिएगा आप। कौन सा नंबर? अपने लाडनू में जो बुक्स मिलती है ना, जहाँ पे आपने बोला ना अलग नंबर है उससे, हाँ उसका ठीक है। नंबर थोड़ा। हाँ, उनका नंबर भेज देता हूँ। और ये जो कालू कौमुदी की है ना, ये पुस्तक अभी अभी छप गई है, व्याख्या जो है ना, हम्म। हाँ, इनकी हम्म। हिमप्रज्ञा जी की। तो यह शायद वहां पर उपलब्ध होगी, और डायरेक्ट बुक स्टॉल पे भी मिल जाएगी ये। तो अभी नहीं, मैं जुलाई, बाकी जी, बुक्स हाँ वो सब बाकी उसके लिए, बुक्स। हाँ उसके लिए भी नंबर भेज देता हूँ मैं। और हम्म। क्योंकि अभी मैं गया था तो वहाँ पे बुक स्टॉल ढंग से लगे नहीं थे। अब जो है हम्म। चौमासा चालू होगा, तो जुलाई में वापस जाऊंगा मैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ पुस्तकें मिलनी चाहिए। यदि तो अभी आप हमको नंबर भेज दीजिएगा, यदि हम कोशिश करते मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना, नंबर तो मैं अभी नहीं भेज नहीं, देता मिल हूँ। जाएगी। सर मेरे हम्म। पास बुक्स मैंने वहीं छोड़ के आ गई, राजस्थान में ही। हाँ अच्छा। तो क्या करूं सर, मेरे पास कुछ है नहीं पढ़ने क्या क्या को। चीज़ चाहिए आपको? रचनानुवाद कौमुदी तो है, पर वो जो हाँ अभी जो वापस पीडीएफ और दिया था ना, वो भी हाँ छोड़ दिया वहीं पे। हाँ, तो एक्चुअली वजन था और मैं अकेली ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने वहीं छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हो तो जब जाएंगे तभी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो कुरियर से भी मंगा सकते हैं, ऐसी पीडीएफ कोई दिक्कत। ऑनलाइन आप एक बार शेयर कर दीजिएगा ना, हाँ ठीक है, जो मेरे पास है वो मैं भेज बढ़िया से। देता हूँ। और ये चीज़ें जो है आप कुरियर से वहाँ से मंगा सकते हैं डायरेक्ट। मैं हाँ नंबर सर। भेज रहा हूँ। वो बुक स्टॉल वाले ही हैं, मतलब अपने साहित्य अकादमी वाले हैं। तो अगर उनसे बात हो जाए और वो एग्री करते हैं तो वो कुरियर से भेज देंगे आपको। नहीं, बुक स्टॉल वाले का नहीं, जहाँ ये कालू कॉमेडी वगैरह मिलती है उनका नंबर दीजिएगा। बुक स्टॉल वाले का तो है हमारे पास इस पर। हाँ हाँ, साहित्य अकादमी के जो हैं, पंकज जी नाम है, तो साहित्य अकादमी वाले हैं। और ये पूरा प्रिंटिंग वगैरह का जो साहित्य का काम है वो सारा वही देखते हैं। तो उनका भी भेज दे रहा हूँ मैं। और ठीक। अगर वो बोलें कि भाई एक साथ 4-5 सेट मंगाओ तो वैसा भी कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक। ठीक है, परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उज्जाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पापपणासनो मंगलाणं च सप्केसिं। पढ़वम हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा। केवली पणतो धम्मो लुगुत्मा चत्तारि शरणं पौज्जामि अरंते शरणं पौज्जामि सिद्धे शरणं पौज्जामि साहू शरणं पौज्जामि। केवली प्रणतं धम्मं शरणं पौज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। मीटिंग को एंड करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम।